पुणे में मॉकड्रिल की जा रही है और साथ में आप सायरन सुन रहे हैं। इसी समय वहां छत पर मॉकड्रिल के जरिए बताया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक हुई है इस जगह पर। एयर स्ट्राइक के बाद अब वहां बाईं तरफ देखिए किस तरह से जो बम है वो नीचे गिरा है और इस बम के नीचे गिरने के बाद अब यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर आ गए। और अब देखिए किस तरह से धमाके के बाद सामने तस्वीरें देखिए कि इस तरह से जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो भाग रहे हैं। यहाँ से अब काम शुरू होता है सिविल डिफेंस के एक्टिविस्ट का, साथ ही में जो तमाम अन्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अब यहाँ पर बचाव कार्य करेंगे। जब बम का धमाका हुआ है उसके बाद यहाँ पर आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी मच गई और इसी अफरा तफरी के बाद अब यहाँ से एक एक कर तमाम लोगों को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। जो इस मॉकड्रिल के दौरान जो आप ब्लास्ट देख रहे हैं उसका धुआं इतना ज़्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे अब वो उनके आंखों में दिक्कतें हो रही है। ब्लास्ट के बाद अब इस पूरे प्रीमाइसेस को खाली करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। देखिए किस तरह से लोग भाग रहे हैं, भागकर एक एक कर पूरे इमारत को खाली किया जा रहा है। इस धमाके में अगर कोई जख्मी होता है तो उन जख्मियों को भी निकालने की व्यवस्था की गई है। मॉकड्रिल के जरिए क्या हालात बनते हैं यह समझाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार सायरन बज रहे हैं, साथ में जो पुलिसकर्मी मौजूद थे इस इमारत में, जो अन्य लोग मौजूद थे, वो एक एक कर सभी लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। सायरन लगातार बज रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आपात स्थिति है, ऐसे में जितना जल्द हो सके उतना वो सुरक्षित जगह पर पहुंचे। सामने देखिए किस तरह से लोग यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। अनाउंसमेंट हो रहा है कि जल्द से जल्द तमाम लोग जो है वो सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। बाई तरफ आपको मैं दिखाऊंगा कि वहां पर देखिए किस तरह से जो सिविल डिफेंस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर इस जो धमाका हुआ था, जो वेपन इस्तेमाल किया गया था, उसे भी यहाँ पर रखा गया कि देखिए किस तरह से ये जब ब्लास्ट हुआ तब जहरीला धुआं जो है वो यहाँ से उठ रहा था। मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन आगे आए आगे और यहाँ पर जो सिविल डिफेंस के वर्कर्स है, साथ ही में पुलिस के जो कर्मचारी है, उन्हें दिखाई कि किस तरह से वो इस पूरे प्रीमाइसेस को खाली कर रहे हैं। तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद है वो एक एक कर अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अब इस पूरे प्रीमाइसेस को खाली कर लिया गया है। धमाका देखिए कितना ज़्यादा तेज था कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और आंखों में काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, सांस लेने में भी यहाँ पर दिक्कत होते हुए नज़र आ रही है। तो ये पहला ड्रिल का हिस्सा है जिसे पूरा किया जा रहा है। इसी तरह की स्थिति आपात जब भी अगर कहीं एयर स्ट्राइक होती है, बम धमाका होता है, तब वहाँ पर जो लोग मौजूद रहते हैं उन्हें अलग अलग तरह की दिक्कतें हो सकती है। यहाँ पर देखिए किस तरह से चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी को सांस लेने में तक दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब इन्हें सुरक्षित तौर पर बाहर निकाल लिया गया। अब दूसरा हिस्सा मैं दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पर लोगों को बचाकर बाहर निकाला जा रहा है। जो सिविल डिफेंस वॉरियर है वो एक एक कर जो जख्मी हो गए हैं उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। देखिए महिला, इनके हाथ में चोट आई है। दूसरी जो महिला जो बेहोश हो गई थी उन्हें इस तरह से जो महिला डिफेंस वॉरियर है सिविल डिफेंस के, वो अब एक एक कर इस तरह से कंधे पर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए इन्हें भी चोट लगी है, इन्हें भी आप फर्स्ट मेडिकल एड देने के लिए यहाँ से टीम लेकर जा रही है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा एक हिस्सा है, यहाँ पर स्ट्रेचर मंगाया गया है। स्ट्रेचर के जरिए भी जो यहाँ पर लोग जख्मी हुए हैं उन्हें इस तरह से फर्स्ट एड यहाँ पर दिया जाएगा। चूंकि अस्पताल काफ़ी दूर होता है, ऐसे में जहाँ पे ये घटना हुई है उस घटना स्थल पर जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक इस तरह से फर्स्ट एड देने की व्यवस्था की जाती। इवैक्यूएशन की प्रक्रिया जो है वो चल रही। ऊपर देखिए, ऊपर वहाँ पर अब तमाम जो कमांडोज है वो पहुँच चुके हैं। वो अब वहाँ पर एक एक कर तमाम पूरे बिल्डिंग को इवैक्यूएट करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहूँ कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आगे आगे आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से यहाँ से लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड जो है बीडीडीएस की टीम भी यहाँ ऊपर पहुँच चुकी है और अब वहाँ पर पूरे प्रीमाइसेस को चेक किया जा रहा है। दाईं तरफ से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये एक जख्मी हो गए, इन्हें जो एनसीसी के कैडेट्स है वो यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। ऊपर हिस्सा देखिए सायरन अभी भी यहाँ पर चल रहा है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो मौका वारदात पर पहुँच चुकी है। घटनास्थल पर एम्बुलेंस भी आई है और
लगातार जो आग लगी उस आग को बुझाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। बाई तरफ देखिए किस तरह से यहाँ पर जो कमांडोज है वो पूरे प्रीमाइसेस को, इस बिल्डिंग को खाली करा रहे हैं। साथ ही में इस रास्ते से यहाँ पर नीचे आ रहे हैं और यहाँ पर जो दमकल के कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचे, जहाँ पर आग लगी है उस आग को बुझाने का काम जो है अब दमकल की टीम यहाँ पर करेगी। तो इस पूरे मॉक ड्रिल के दौरान वो स्थितियाँ बनाई जा रही है। यहाँ पर देखिए भागते हुए नजर आ रहे कमांडोज जो है उन्होंने इस पूरे पैसेज को क्लियर कर लिया है। दूसरा हिस्सा देखिए यहाँ पर बीडीएस की जो टीम है वो अब एक एक कमरे को चेक कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जो एयर स्ट्राइक हुई थी उस एयर स्ट्राइक के बाद कहीं कोई बॉम्ब अनएक्सप्लोडेड तो नहीं है। तो यहाँ पर डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। यहाँ पर दूसरे वॉलंटियर्स को देखिए एक एक कमरे में जा रहे हैं, एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है। तो मॉक ड्रिल के दौरान हर एक प्रिकॉशन लिया जा रहा है, तमाम उन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है कि अगर एयर स्ट्राइक होती है, अगर किसी तरह की आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या किया जाना चाहिए। सामने देखिए यहाँ पर बीडीएस की टीम जो है वो पूरे हॉल को चेक कर रही है। उनकी टीम एक एक कमरे में जा रही है, यह पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि क्या कहीं पर किसी कमरे में कोई बॉम्ब तो नहीं है, कोई अनएक्सप्लोडेड एक्सप्लोजिव तो नहीं है, तो उसे डिटेक्ट किया जाए। दूसरी तरफ देखिए भागते हुए ये एनसीसी के कैडेट्स जो है भागते हुए ऊपर जा रहे हैं। कई जख्मी अब भी इस समय मौजूद है। अब उन जख्मियों को बाहर निकालने का कार्य जो है वो यहाँ पर एनसीसी के कैडेट्स द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर देखिए महिला वॉलंटियर्स जो है एनसीसी के वो यहाँ पर पहुँचे, वो भी भाग कर जा रहे हैं। तो अब भी कई सारे लोग जो है वो इस इमारत में फंसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर पीछे चलते आपको आगे ले चलते हैं, जहाँ पर आग लगी हुई है उस आग को बुझाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। तो एक बड़ी गहरी आपात स्थिति है और इस आपात स्थिति से निपटने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर दमकल की जो टीम है वो आग बुझा रही है। हाई राइज इमारत में आग लगी हुई है और इस आग को किस तरह से जल्द बुझाया जा सकता है उसका प्रयास यहाँ पर दमकल विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो दमकल विभाग की टीम, एनसीसी एनएसएस के कैंडिडेट्स, इसके अलावा जो लोकल पुलिस है, कमांडोज है, बीडीडीएस की टीम है, साथ ही में सिविल डिफेंस की जो टीम है, इन तमाम टीमों की मदद से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर इस एयर स्ट्राइक के दौरान जिस जगह आग लगी है उस आग को तो बुझाया जा रहा है। साथ ही में जो लोग जख्मी हैं उन लोगों को भी बाहर निकाला जा रहा है, फर्स्ट एड दी जा रही है। कुल मिलाकर प्रयास यही हो रहा है कि हर आपात स्थिति के लिए तैयार रहे। अगर इस तरह से कहीं एयर स्ट्राइक होता है तो उस एयर स्ट्राइक के दौरान भी तैयार है। देखो दूसरी तरफ अब एनडीआरएफ की टीम हमें दिखाई दे रही है। एनडीआरएफ की टीम अब मौके पर पहुंच चुकी है और अब जो लोग इस इमारत में ऊपर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। यहाँ पर आप एनसीसी के कैडेट्स को भी देखिए जो यहाँ पर मौजूद है, पूरे प्रीमाइसेस को गार्ड किए हुए। साथ ही में इस हर एक कमरे के भीतर एनडीआरएफ की टीमें जा रही है यह पता लगाने के लिए कि अगर कोई भी व्यक्ति इस एयर स्ट्राइक के दौरान अगर बेहोश हुआ होगा, जख्मी होगा, अगर किसी कमरे में होगा तो उस शख्स को जल्द से जल्द बचाकर बाहर निकाला जा सके। तो एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इस मॉक ड्रिल के जरिए किया जा रहा है, इसलिए ताकि जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके। जिस तरह की स्थिति हुई है, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला किया है, ऐसे में पाकिस्तान अगर दोबारा कोई अप्रिय घटना करने का प्रयास करता है तो उसे किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। साथ ही में जो आम जनता है उन पर अगर किसी तरह से किसी इलाके में अगर एयर स्ट्राइक जैसी चीज़ें होती है तो उस दौरान किस तरह से तैयार रहना चाहिए, इसको लेकर भी ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। कैमरामैन सागर खाड़ी के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, पुणे।